गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th में साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 2 दिया है प्राणियों में पोषण, यानी कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार होता है। हमने अपने पहले अध्याय में पढ़ा कि पादपों जैसे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, है ना। ये हमें पहले से भी पता है कि पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वपोषी भी हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं भोजन। परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी पौधे जो भी भोजन बनाते हैं उनसे हम अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी फसल पैदा होती है, गेहूं की है, मक्का की है, ज्वार की है या सब्जियां हैं, तो प्लांट अपना भोजन बना लेता है और उसी भोजन को, जब वो अपना भोजन बनाता है, उस भोजन को हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। यही है पोषण। ठीक है। अब आप इसमें और नीचे देखें, इसमें दिया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना, ये क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यानी कि जो भी चीज़ हम खाना टुकड़ों में खाते हैं और वो खाना हमारे सब शरीर में जाता है मुंह नलिका द्वारा, तो वो हमारे शरीर में अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके अंदर उसका पाचन हो जाता है। अब मानव का जो पाचन है उसकी कुछ अलग अलग क्रियाएं हैं। वो किस किस रूप में पाचन होता है तो वो हम देखेंगे अगले पेज पर। देखें, ये पेज नंबर 2 जो अगला वाला पन्ना है, इसमें दिया है मानव में पाचन। अब मानव की जो पाचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, इसमें हम अपने द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन को हम खाते हैं, इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं, है ना। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में, यानी कि जो चीज़ हमारे शरीर को नहीं पचती है वो चीज़ हमारे शरीर से निष्कासित हो जाती है, बाहर निकल जाती है ना। तो इसको पचाने का, खाने का एक प्रक्रम है। देखो, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुंह गुहिका में, 1 नंबर। उसके बाद फिर जाता है ग्रासनली में या ग्रसिका में। उसके बाद फिर जाता है आमाशय में, फिर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, फिर उसके बाद जाता है बृहदांत में यानी कि बड़ी आंत में। उसके बाद जो चला जाता है वो कहाँ? मलाशय में। और मलाशय में मल द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यही क्या है? यही प्राणियों का एक पोषण है। यानी प्राणी जो खाता है, मनुष्य जो खाता है, उसे खाने के बाद वो पचाता है और पचाने के बाद जो उससे ऊर्जा मिलती है उससे वो अपना कार्य करता है और बाकी का जो वेस्ट है वो शरीर से देखो, इसी में देखें, पहला हमने पाचन के प्रक्रम सुन लिए, पाचन कैसे किया जाता है, कैसे खाया जाता है। इसके लिए एक देखो चित्र दिया हुआ है। सबसे ऊपर है क्या? मुँह गोहिका, यहाँ दी है मुँह गोहिका। फिर लाला ग्रंथि यानी कि लार, जो भोजन जाता है मुंह में वो लार के साथ मिल जाता है। फिर वो जाता है ग्रासनलिका में जो हमारे गले में होती है। उसके बाद जाता है किस में? यकृत में, फिर पित्ताशय में, फिर उसके बाद आमाशय में, अब फिर अग्नाशय में, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय में जाता है और मलाशय के बाद वो निकास द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे भोजन को खाने का और पचाने का एक प्रक्रम है। अब देखें आप नेक्स्ट अगले पन्ने पर, इसमें देखो, इसमें भी एक चित्र दिया हुआ है, लेकिन चित्र से पहले दिया है भोजन नली या ग्रसिका जिसे कहते हैं। तो ग्रसिका के बारे में अगर आप जानें तो ग्रसिका क्या करती है ना। ग्रसिका का काम क्या है? यानी निकला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। क्या निकला हुआ? वो जो भोजन है, जो हम भोजन निगल लेते हैं अंदर, फिर गले एवं वक्ष से होती हुई वह ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता रहता है। यानी कि नली इतनी छोटी होती है कि भोजन आसानी से नहीं जाता, वो धीरे धीरे दब करके उसमें चला जाता है। तो इसी के लिए ये चित्र दिया, ये वाला आप देखें, ये देखो भोजन जा रहा है, ये बना करके दिखाया, यहाँ भोजन है, ये ग्रसिका है। इसके बाद ये कहाँ जाता है? आमाशय में चला जाता है और आमाशय में ये पचाया जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद ये जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भी ये कंप्रेस दबाया जाता है छोटी आंत द्वारा। फिर बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद ये शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखें,
नेक्स्ट पन्ने पे आप ये दिखा दिया हुआ है यहाँ क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। इसका क्या काम है? छोटी आंत क्या है? ये 7.5 मीटर से अधिक कुंडलित नली है, हमारे शरीर में होती है, जो हमें दिखती नहीं है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। स्राव मीन्स रस, ठीक है। उसके अतिरिक्त इसके अंदर से भी कुछ रस स्रावित होता है और कुछ रस के अंदर होता है, उसको बोलते हैं HCl, है ना। तो ये HCl इसको क्या करता है? इस भोजन को पूरे को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। और उसके बाद ये इसमें क्या कहता है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर क्रिया करता है और साथ ही सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। किसको? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो ये काम किसका हो गया? ये हो गया हमारी क्षुद्रांत का, यानी छोटी आंत। अब छोटी आंत के बाद नंबर आता है किसका? बड़ी आंत का, बृहदांत का। तो देखो, बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती हैं। उसकी तो लंबाई होती थी 7.5 मीटर, इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। जल और लवणों का ही अवशोषण करती है। बाकी बचा हुआ अपचित, यानी कि जो शरीर पचाता नहीं है ऐसा भोजन, वो उसे निकाल देती है। किसमें? मलाशय में, नीचे भेज देती है। और मलाशय के द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी कि जो वेस्ट है, जो शरीर के किसी काम का नहीं है, उसे निकाल दिया जाता है। अब देखो, कुछ जानवर होते हैं घास खाने वाले जानवर, इनमें जो है 2 आमाशय पाए जाते हैं, क्योंकि एक पदार्थ है सेल्यूलोज, है ना। तो सेल्यूलोज का जो पाचन है वो मानव शरीर नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और ये बहुत ही हार्ड कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए मानव शरीर इसका पाचन नहीं कर सकता। इसका पाचन केवल जानवर ही करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये 2 होते हैं।